गुड इवनिंग। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैलकुलस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। देखिए, डबल इंटीग्रल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वेयर इज़ द एस इज़ द क्लोज सरफेस, ठीक है। वेयर वी इज़ द वैल्यू इन क्लोज बाई एस, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा इंटीग्रेशन है क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट एन कैप इंटू डी एस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, क्लोज सरफेस है तो डबल इंटीग्रल पे हम एप्लीकेशन यूज करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम का, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो जब इस पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स लगाएंगे, क्लोज सरफेस है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट वेक्टर ए इंटू डी वी। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, और डेल ऑपरेटर क्या होता है हमारा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप। और जो हमारा वेक्टर ये है थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, जो शायद इस क्वेश्चन में शायद नोट डाउन नहीं हुआ। जो वेक्टर ए को ले लिए हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, हमारा ये है। तो डेल डॉट वेक्टर ए निकाल लेते हैं। देखिए, डेल डॉट वेक्टर ए करें डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। डेल बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो डेल डॉट वेक्टर ए हमारा हो जाएगा 3। तो देखिए, अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, 3 डी वी। तो ये 3 बाहर हो गया, 3 डी वी, ठीक है। ये हमारी एक वैल्यूम है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू वी, 3v, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का वो आंसर वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये मेरा दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे लिया हुआ है मैंने क्वेश्चन। देखिए, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट है हमारा 0 to पाई साइन 3 थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू ये होती है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमारा इंटीग्रेशन 0 to पाई ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ऐसा करते हैं, इसको टी ले लेते हैं, लेट कॉस थीटा इक्वल टू टी। तो ये जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे डी थीटा साइन माइनस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब लिमिट की वैल्यू रख लेते हैं। देखिए, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो थीटा बराबर 0 पे टी इक्वल टू 1, थीटा बराबर पाई पे टी इक्वल टू -1, ये हमारा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन -1 से 1, ठीक है। देखिए, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 से 1 माइनस अंदर ले जाएंगे, टी स्क्वायर -1 इंटू डी टी। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आएगा t³/3 माइनस टी -1 से 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा
4/3। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा 4/3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट 4/3। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 4। देखिए लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 4, 4 पे लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। x² - 16 बाई √x² + 9 - 5। अब ध्यान से देखिए लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, डिनोमिनेटर में देखिए रूट के फॉर्म में हो। पहले तो आप लिमिट की वैल्यू रख देंगे, जब यहाँ रखेंगे ऊपर आएगा 0, नीचे भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए 0/0 की फॉर्म में है, तो चाहे तो आप डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व कर लें। दोनों तरीका देख लेते हैं। लिमिट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, तो ये आएगा 2x बाई इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, x² + 9 1/2 - 1 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद x² का 2x, 2x से 2x कैंसिल। अब लिमिट की वैल्यू रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/, अब हमारा ये हो जाएगा ये। ठीक है, 16 + 9 ये 5 हो जाएगा। 1/1/2 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये हो जाएगा 5 × 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 10। अब चाहे तो आप दूसरा तरीका भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करिए, आप ना डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करेंगे तो आएगा, देखिए यही वैल्यू की x² + 9 + 5 x² + 9 + 5 ये हो जाएगा। ये a - b + b के फॉर्म में हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - 16 और यहाँ बचेगा x² + 9 + 5। देखिए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, x² + 9 - 25 ये हो जाएगा x² - 16। ये सेम से कैंसिल। अब लिमिट रख देंगे, यहाँ पे मिलेगा 5 + 5 = 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए फॉर व्हाट इंटरवल्स f(x) फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ये हमारा फंक्शन कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा ये चेक करना है। तो फंक्शन क्या है, f(x) = x⁴ - 2x²। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं f'(x) 4x³ - 4x। ठीक है, इसको 0 को इक्वल दिखा देते हैं। तो x ये बचेगा यहाँ पे x² - 1 0, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे डिक्रीजिंग है ना फंक्शन। अब डिक्रीजिंग के लिए हमारे क्या होता है, f'(x) <0 क्या होगा। ठीक है, फॉर डिक्रीजिंग f'(x) > 0 इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा <0। तो जब लेस देन करेंगे x - 1 x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन रखते हैं, इस पर ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। यहाँ पे मान लो 0 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे =0 x1 x2 - 1। 3 रूट देखते हैं इसके, 0 1 -1 ये हमारा इन्फिनिटी प्लस ये रहा -इन्फिनिटी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना, तो आप नंबर लाइन पे से लिख लिए प्लस माइनस लेफ्ट हैंड प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए निगेटिव वैल्यूज़ कहाँ कहाँ मिल रही है, यहाँ पे इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटरवल में। अब डिक्रीज हमारा फंक्शन एफ एक्स होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन है, 0 होनी चाहिए। तो इस लाइन में देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक निगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग, और 0 से 1 के बीच में 0 to 1 हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहा -1 से -1 यूनियन 0 to 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट है। थैंक यू। आज का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ये हमारा कर्व एंड एक्स एक्सिस यूजिंग इंटीग्रेशन। देखिए कर्व हमारा दिया हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा पैराबोला देखिए एंड एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो y इक्वल टू 0 कर लें, तो हम पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पैराबोला कहाँ कहाँ कट करेगा हमारा, तो एक्स एक्सिस पर पैराबोला कट कहाँ करेगा, y इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 2 पर, तो पॉइंट 0,0 एंड 2,0 पे कट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव है तो पैराबोला हमारा का डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए पैराबोला कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का। देखिए पैराबोला हमारा होता है, ये वाला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये वाला होता है एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ये पैराबोला होता है। और हमारा पैराबोला देखो ये वाला फॉर्म में है, तो ये इस वाले पॉइंट पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, डाउनवर्ड ही बनेगा ये। अब देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन हो गई, ये क्वेश्चन में बोला था, तो ये वाला पार्ट्स, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 लिमिट, और ये कर्व हमारा क्या है, ये वाला, तो ये वाले कर्व लेंगे तो हमारा होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, i इक्वल टू ये बनेगा 2/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 4/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा 4/3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। थैंक यू। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन है। जो हमारा कर्व है एक प्लेन ट्रेंगुलर है, ट्रेंगल है। देखिए ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये y इक्वल टू 0 x इक्वल टू π/2, ये लाइन हो गई मान लो x इक्वल टू π/2। अब दूसरा देखिए y इक्वल टू 2/π इंटू एक्स, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू 2/π इंटू एक्स। तो इसके अराउंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये एक हमारा एक्स वाई प्लेन में एक क्लोज कर्व है एक्स वाई प्लेन में, और इस इंटीग्रेशन को देखो ध्यान से देखो, तो ये है mdx प्लस dy के फॉर्म में, और हम इस क्लोज कर्व दिया है तो हम इस क्वेश्चन पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
इस कर्व के लिए, तो ग्रीन्स की थ्योरम क्या होता है, इस लाइन डबल इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे जब इस लाइन इंटीग्रल को, ये होगा डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एन अपान डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एम की वैल्यू क्या है, वाई माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा डी अपान डी वाई, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे ही n इक्वल टू हमारा है cos x, तो हो जाए डेल n अपान डेल एक्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव डेल n अपान डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ये हमारा माइनस साइन एक्स हो गया। अब इसमें हम पुट कर लेंगे। ठीक है, जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा मिलेगा डेल n अपान डेल एक्स, क्या आएगा हमारा 1 माइनस डेल n अपान डेल वाई, माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू रख लेते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, यहाँ से मूव कराते हैं, तो एक्स एक्सिस पे लिमिट क्या होगी 0 टू यहाँ तक, ये रही π/2 तक। अब y की लिमिट रखते हैं, तो इस स्ट्रिप के बॉटम पे देखिए कहाँ टच हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो y की लिमिट होगी 0 एक्स एक्सिस पे। अब इस पे टच हो रही है टॉप, अब इसका कर्व है 2/πx, 2/π इंटू एक्स। अब इसको सिंपली इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y प्लस यहाँ पे हो जाएगा y प्लस वाई साइन ऑफ x। ठीक है, इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा 0 टू 2/πx, ये वैल्यूज़ हो जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो ये मिलेगा 0 टू π/2, 0 नहीं रखेंगे, दोनों में 0 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे, ये वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो 2/π बाहर ले लेते हैं, जब रखेंगे वैल्यू तो हमारा वैल्यू आएगा x 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 2/π 0 टू π/2, ये हो जाएगा x डी एक्स प्लस 0 टू π/2 x साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन करके। अब इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे तो बेसिक है, तो वैल्यू मिलेगा π/4 माइनस 2/π। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और हमारा ये देखिए क्लोज इंटरवल है, तो सबसे पहले फंक्शन का क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई साइन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 से 2 कैंसिल, तो हम इसको 0 को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ x इंटू cos ऑफ x इक्वल टू 0। हमारा ये हो गया, तो cos ऑफ x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ऑफ x टू 0। अब 0 इक्वल कर लेंगे तो cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा π/2, cos π/2 को लिख 0, और साइन इसको 0 करेंगे तो ये आएगा x की वैल्यू π/6 30 डिग्री।
ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू हो गया, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया। अब इस पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ 0 पे, ठीक है। जब एफ ऑफ 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1/2। अब एफ ऑफ π/2 पे फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 1/2 माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ देखिए π/2 तो पहले से दिया था, चलो ठीक है। तो देखिए इंटरवल था 0 to π/2। अब डिफरेंशिएटर ये तो वैल्यू मिली गई, इनके मिडिल में π/6 है। इस पे वैल्यू देख लेते हैं, इस पे देख लेते हैं और इस पे देख लेते हैं, π/6। अब π/6 पे वैल्यू हमारा जब रखेंगे 3/4, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन की डायरेक्ट वैल्यू अब फाइंड कर सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आया, ध्यान से देखिए, ये आएगा 0.5, 0.5, ये आएगा क्या 7.5, मेरे ख्याल से यही आएगा ना। अब देखिए ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है इन दोनों पे। तो इस फंक्शन का मैक्सिमा वैल्यू क्या मिलेगा, ये। तो इस क्वेश्चन में इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये एब्सोल्यूट मिनिमा। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो ये हम मैक्सिमा और मिनिमा पे वैल्यू फाइंड करना। थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। इफ फंक्शन ये इस डिफरेंशिएबल, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर फंक्शन ये इफ डिफरेंशिएबल हो ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। वाइस वर्सा नहीं होता। अगर कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी, मगर अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस जरूर होगा। अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। एफ ऑफ 1 पे ये रहा इंटरवल, इस पे एफ ऑफ 1 पे निकालेंगे तो यहाँ आएगा 1 + 3 + a + 4। अब हम लिमिट निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब इस पॉइंट पे ग्रेटर देन पे, ठीक है। जब ग्रेटर देन पे निकालें इसमें देखिए तो एफ ऑफ x की वैल्यू x 1 पॉजिटिव पे, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये 1 इस पे रख देंगे तो आएगा b + 2 ना, ये दोनों बराबर में होंगे क्योंकि लिमिट इक्वल टू होंगे। लेफ्ट हैंड की लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट, राइट हैंड साइड की लिमिट, और उस लिमिट उस इंटरवल पे लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। तो ये हो जाएगा a + 4 = b + 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब क्या कर लेंगे, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं इफ डैश ऑफ x, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x + 3 और ये मिलेगा b, ये x <1 x <1। राइट हैंड देखो तो इस पे x 1 की वैल्यू इस पे रख के इक्वल कर दो इसको, तो b = क्या मिलेगा 2 + 3, तो b = 5 हो गया, ठीक है। b = 5 यहाँ रख दो, a + 4 = 5 + 2, तो a + 4 = 7, 3। b = 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो क्या करना है, कंटिन्यूअस कंडीशन अप्लाई करनी है। कंटिन्यूअस फंक्शन है LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड x की वैल्यू पे लिमिट की वैल्यू इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन, ये इक्वल हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो और इस पर लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लो।
डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू इस पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो और इक्वल दिखा दो, तो बी की वैल्यू फाइंड होगा यहाँ से। अब कंटिन्यूस कंडीशन लगाया तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी। इन दोनों से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं आसानी से। तो थैंक यू। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट का क्वेश्चन है, आप लिमिट रख लें। पहले लिमिट रखेंगे 8 माइनस ये 0 ऊपर, न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 हो गए तो डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आएगा 3x² 6x बाई 4x³ माइनस 16x। अब इसकी वैल्यू रखते हैं 12 माइनस 12 0 बाई, ठीक है, ये भी 0 बाई, ये भी 0 बाई 0 के फॉर्म में हो गया। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, जितनी बाई 0 बाई 0 के फॉर्म में इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ लिमिट पे, जब तक डिटर्मिनेट फॉर्म ना आ जाए। अब ये आएगा, देखिए 12x माइनस 6 बाई 12x² माइनस 16। अब फिर फुल करेंगे, अब 0 नहीं आएगा, देखिए अब 0 बाई 0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। अब पुट कर दीजिए पहले, देखिए 24 माइनस 6 बाई 48 माइनस 16, तो ये आएगा 18 बाई, क्या आएगा 2 3। मेरे ख्याल से यही होगा ना। ओके थैंक यू। आप कैलकुलेशन कर लेना अगर मिस्टेक हो रही है मुझसे। तो 0 बाई 0 के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो आपको कुछ करना नहीं है, आप डिफ्रेंशिएट कर लो फर्स्ट टाइम, फिर 0 बाई 0 फिर डिफ्रेंशिएट कर लो। तो करने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना नहीं मेरे 2 3। ओके देखते हैं नया क्वेश्चन। थैंक यू। आज का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ फंक्शन ये रहा, देखिए ये फंक्शन, देन फाइंड द लैम्डा फॉर विच एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट है तो लैम्डा की वैल्यू। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इन्होंने कहा स्प्लिट फंक्शन का, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फाइंड करिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू फाइंड कर लेते, ये वैल्यू यहाँ तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो लेफ्ट हैंड की लिमिट रखेंगे एक्स इक्वल टू 2, इसमें पुट कर दो। राइट हैंड की लिमिट है एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे रख देना, इक्वल कर देना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 5, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू। और राइट हैंड लिमिट पे रखना है तो ये एक्स ग्रेटर देन पे राइट हैंड लिमिट इस पे रख दो, या 2 माइनस लेमडा, या 3 इक्वल टू 2 माइनस लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा लेमडा इक्वल टू -1। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर लिमिट एग्जिस्ट है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू रख दो इस पर, यही है। देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब एक्स बराबर 2 पे वैल्यू, इस पे वैल्यू रखना है। एक्स बराबर 2 पे यहाँ पे रख दो और यहाँ पे रख दो, दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, इक्वल कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। थैंक यू।